निर्देशांक ज्यामिति का ये हमारा दूसरा वीडियो होगा, जिसमें मैंने पहला पार्ट में 5 क्वेश्चन करवा दिया है। तो ये एनसीईआरटी का क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2 है ये वीडियो। ये हम क्वेश्चन नंबर 6 से चलेंगे। ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज एक हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारा एक वर्ग होता है। वर्ग में मतलब चतुर्भुज जिसके पास 4 भुजा हो, 4 भुजा जिसके पास होगा वो हमारा चतुर्भुज होता है। तो ये हमारा वर्ग है जिसके चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और ये आपस में विकर्ण भी आपस में बराबर होती है। एक हमारा आयत होता है, आयत भी एक प्रकार का हमारा चतुर्भुज होता है। आयत का आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और ये हमारा विकर्ण भी आपस में बराबर होती है। तो यानी आमने सामने की भुजा दोनों बराबर होगी और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होती है, तो ये हमारा आयत होता है। तो ये आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है और वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो हम इस क्वेश्चन में बना के देखते हैं क्या बोलता है। तो यानी बोल रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। मतलब देखेंगे आयत है या वर्ग है या कोई और चतुर्भुज का प्रकार है, तो उत्तर का कारण भी दीजिए। तो कारण भी बताएंगे क्यों है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 6 का 1 नंबर है क्वेश्चन। तो हम एक पॉइंट को ये मान लेते हैं, एक का निर्देशांक -1 और -2 मान लेते हैं। बी का निर्देशांक हम 1 और 0 मान लेते हैं। सी का निर्देशांक -1 और 2 मान लेते हैं। डी का निर्देशांक -3 और 0 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम कोई भी एक फिगर बना रहे हैं, अभी तो हमें मालूम नहीं है कि ये कैसा बनेगा ये फिगर, तो हम ऐसे मान रहे हैं। तो जैसे ABCD होगा, तो पहले हम AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे। तो हमारे निकालने के लिए क्या क्या होगा, यानी AB का दूरी निकालेंगे, BC का दूरी निकालेंगे, CD का दूरी निकालेंगे और AD का दूरी निकालेंगे। फिर हम एक विकर्ण का भी निकाल के चेक कर लेंगे, यानी AC का दूरी निकाल के चेक कर लेंगे, और यहाँ से BD निकाल के दूरी चेक कर लेंगे, BD विकर्ण, यानी 2 विकर्ण हुआ ना, AC और BD हमारा दोनों विकर्ण है, ये भी चेक कर लेंगे, और ये चारों भुजा भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम AB निकाल के देखते हैं। तो AB बराबर क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी हमारा AB क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे A है और यहाँ पे हम B है। तो A का क्या मान रहे हैं, -1 और -2 मानते हैं, और B को क्या मान रहे हैं, 1 और 0 मानते हैं। यानी ये हमारा x1 हो गया और ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, x2 - x1 करेंगे, y2 - y1 करेंगे और रूट अंडर में करेंगे। तो क्या होगा हमारा, x2 का वैल्यू हमारा 1 दिया हुआ है और माइनस है तो माइनस दे दिए। x1 का वैल्यू -1 है, तो ये क्या होगा, -1, और ये हमारा ब्रैकेट होगा और ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस है y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y2 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। माइनस है तो y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो -2 दिया हुआ है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो इसका ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं। तो हम ये सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखिए 1 माइनस, यहाँ माइनस और माइनस दोनों गुना में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 1 है तो यहाँ पे 1 दे दिए, और यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस है, यहाँ पे 0 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे 2 है, तो यानी 2 का स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 1 2, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 0 + 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, रूट अंडर यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 हो गया, तो यानी √8 आएगा। और 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 4, फिर 2 का 2 आएगा। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 × 2 × 2, लेकिन अंडर रूट में रहेगा, तो यानी 2 दोनों में से 2 में से 1 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में तो यानी जब अंडर रूट रहता है तो यानी 2 का जोड़ा लगता है, यानी इसमें से एक जोड़ा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, फिर ये 2, यानी 2√2 यूनिट आएगा। यानी AB निकाल दिए। अब हमको क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी BC बराबर क्या करेंगे, B से BC की दूरी निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला लगाएं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यानी हमारा B पॉइंट क्या है, B हमारा 1 0, यानी B और C, तो B से C दूरी निकालना है, तो यानी 1 0 है दिया हुआ, और C का क्या दिया हुआ, -1 और 2 दिया हुआ है, तो यानी x1 है, ये y1 है, यानी x2 है, और ये हमारा y2 है। x2 - x1 करना है, -1 करना है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, -1
यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो x1 का वैल्यू क्या हुआ, 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा माइनस हो गया। प्लस y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y2 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, माइनस है, माइनस में 0 है तो यानी 0 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 यानी -2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 2 में से 0 गया तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे रूट अंडर माइनस है, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी रूट अंडर 8 होता है। और 8 का क्या लिखे थे, 2√2 यूनिट। ये भी BC भी हमारा 2√2 आ गया। अब हम चलते हैं C से D निकालने के लिए। अब C to D क्या होगा, C to D निकालने के लिए हम करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा C क्या दिया हुआ है, C हमारा है -1 और 2 दिया हुआ है, और D का वैल्यू दिया हुआ है -3 और 0, यानी x1 ये दिया, x2 ये दिया हुआ, y1 ये है, y2 ये है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, CD बराबर x2 यानी -3 और माइनस x1 क्या है, तो -1 है, यानी यहाँ पे -1 दे दिए, ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस y2 का वैल्यू है, तो यानी ये y2 है हमारा 0 माइनस y1 का क्या है 2, यानी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, -3 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में -2 गया तो यानी -2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 + 1, यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे भी 4 हो गया, यानी 4 हुआ, तो यानी क्या होगा, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट, यानी ये भी हमारा 2√2 यूनिट आता है। तो हम फिर अब क्या करेंगे, A से D निकालेंगे, यानी A to D, AD बराबर क्या होगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो A का वैल्यू क्या है और D का देखते हैं, कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है। A का दिया हुआ -1 और -2 और D का दिया हुआ -3 और 0, यानी x1 y1 x2 y2, यानी इससे माइनस करेंगे और इसमें माइनस करेंगे, यानी x2 - x1 करेंगे, यानी -3 माइनस x1 का वैल्यू दिया हुआ है -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे -2 है, यानी 0 यहाँ पे माइनस, तो y1 का वैल्यू है 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये हमारा रूट अंडर में है, यानी रूट अंडर -3 माइनस माइनस प्लस होता है, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 है, माइनस माइनस प्लस होता है 2 होगा, तो यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू √-3 प्लस है, तो यानी -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी क्या हुआ, √8 हुआ, यानी 2√2 यूनिट। इसका भी हमारा क्या आया, यानी हमारा चारों साइड बराबर आ रहा है, यानी AB बराबर भी इतना आ रहा है, BC बराबर भी इतना आ रहा है, CD बराबर 2√2 आ रहा है, AD बराबर भी 2√2 आ रहा है। तो अब हम विकर्ण जो हम जांच करेंगे, यानी हम क्या बताए थे, अगर मान लेते हैं कि हमारा ऐसा फिगर बन रहा है, यानी ABCD ये चारों तो बराबर आ रहा है, यानी तो वर्ग का चारों साइड बराबर होता है, तो हम अब ये चारों साइड तो बराबर है, हम पर अब विकर्ण भी जाँच कर लेते हैं, अगर विकर्ण बराबर आ गया तो ये हमारा वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले अब AC निकालेंगे फिर BD निकालेंगे, तो यानी इसके 2 विकर्ण हैं, तो क्या क्या विकर्ण है, एक वो AC विकर्ण है और BD विकर्ण है। यहाँ पे हमको विकर्ण AC का मान निकालना है, यानी विकर्ण AC, तो यानी विकर्ण AC के निकालने के लिए क्या करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यानी √x2 ये हमारा x1 y1 x2 और y2, इससे माइनस करेंगे और इससे माइनस करेंगे, यानी -3 और -x1 का वैल्यू क्या है दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का वैल्यू 0 है और ये y1 का वैल्यू -2 है, यानी 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, स्क्वायर है प्लस है, यानी 0 और माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 2, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3 और +1, यानी -2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 0 2 का स्क्वायर, यानी माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो यानी 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी यहाँ पे आया √8 = 2√2 यूनिट, इसका भी वही आया आंसर। तो हम अब
देखते हैं ए सी इतना है तो अब बी डी भी क्या इतना आता है। अगर बी डी भी इतना आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका चारों साइड भी बराबर आ रहा है, ये और ये इस चारों साइड बराबर आ रहा है, एक विकर्ण भी आया। अब देखते हैं बी डी क्या आता है यहाँ से यहाँ तक। बी का क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट 1 और 0 दिया हुआ है। डी का दिया हुआ है कितना, -3 और 0 दिया हुआ है। तो हम बी डी निकालते हैं। तो बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये हमारा दूरी सूत्र होता है, ठीक है। यानी बी डी बराबर क्या होगा, तो x2 यानी x1, यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 y2, तो यानी x2 माइनस x1 यानी -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 है, तो यानी 0 माइनस y1 का वैल्यू भी 0 है, तो 0 का स्क्वायर। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा, -3 -1 क्या हो जाएगा, -3 -1 तो -4 का स्क्वायर होगा, प्लस ये तो 0 है तो यानी 0 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 16 को क्या होगा हमारा 4 हो जाता है, यानी ये हमारा क्या आ गया, 4 यूनिट आ गया। यहाँ पे जो मैंने ए सी निकाला है, ए सी में क्या हुआ है, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट को गलत लिख दिया। ए को मैंने क्या माना था, ए को ए को मैंने माना था -1 और -2, और सी को माना है -1 और 2 माना है। तो मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हम ए सी निकालते हैं। यहाँ पे -1 और -2 ठीक है, ए का वैल्यू, और यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी का वैल्यू होगा -1 और ये 2 हो जाएगा। ये हमारा गलत है, तो हम इससे निकालेंगे ए सी, ये वाला वैल्यू नहीं लिखना है, यानी ए सी हमने गलत डाटा, कोऑर्डिनेट गलत लिखने की वजह से हो गया था। हमको क्या निकालना है, ये ए सी निकालना है ऐसे। तो ए सी मैं फिर से निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ए सी बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया हुआ है -1 और -2, और हमारा सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1 और 2 दिया हुआ है, यानी x1 और y1 x2 और y2 दिया हुआ है। यानी x2 का वैल्यू क्या है, -1 दिया हुआ है, और -x1 का वैल्यू क्या हुआ, -1 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या हुआ है, 2 दिया हुआ है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है, -2 दिया हुआ है, तो यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या होगा यहाँ पे, -1 माइनस माइनस प्लस होता है और 1 हुआ, तो ये स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा -1 + 1, मतलब -1 एक है और +1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 4 क्या होगा, यहाँ पे √16 होगा, 16 किसका होता है स्क्वायर, 4 का होता है, यानी 4 यूनिट आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, तो हमारा क्या आया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी इक्वल टू कितना आया, 2√2 आया है। और ए सी बराबर बी डी बराबर 4 यूनिट, ये हमारा आया है। यानी ये चारों साइड इसका बराबर आया और 2 विकर्ण भी बराबर आया। तो ऐसा आकृति जिसमें हमारा चारों साइड बराबर हो, जिसमें हमारा चारों साइड आपस में बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, तो ऐसे आकृति को हम वर्ग कहते हैं। अतः ए बी सी तथा डी एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसका नाम वर्ग है। अब बोला है कि इसका कारण भी दीजिए, तो इसका कारण में क्या आ जाएगा, वैसा आकृति जिसमें हमारा चारों साइड बराबर हो और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होती है, तो इस आकृति को हम वर्ग कहते हैं। ये हमारा 6 का 2 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हमारा 4 बिंदु दिया हुआ है और बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए को मान लेते हैं, ए बराबर -3, 5, बी का मान लेते हैं
3 1 मान लिए, सी का निर्देशांक मान लेते हैं 0 3 और डी का निर्देशांक क्या मान लेते हैं -1 और -4। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने क्या करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यानी ए और हमारा ये बी, यानी x1 ये y1 और x2 और ये y2 होता है। तो x2 - x1 यानी x2 - x1 करना है। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा, x2 का वैल्यू हमारा 3 है, तो 3, x1 का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू हमारा 1 दिया हुआ है तो 1 होगा, और माइनस में और y1 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 और माइनस माइनस प्लस होता है, +3 स्क्वायर प्लस 1 में से पहुँच गया तो -4 का स्क्वायर होगा। और यहाँ पे क्या होगा, 3 क्या होता है 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। यानी 16 यानी ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, 36 16 क्या होगा 6 6 12 2 बाकी 1 होता है, 3 1 4 1 5 √52 होता है। इसका हम स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा हमारा 4 × 13 कर सकते हैं। 4 का पूर्ण वर्ग होता है 2 का पूर्ण वर्ग होता है, और ये हमारा 13 यानी 2√13 यूनिट हमारा ये आया। अब हम क्या करेंगे, BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे। तो हम AB निकाल चुके हैं, एक AB, अब हम निकालते हैं BC। तो BC बराबर क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे होगा x2 का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए b हमारा ये है और c हमारा ये पॉइंट है, यानी x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। ठीक है, तो यानी x2 - x1 करेंगे, यानी 0 - 3 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर है। क्या है हमारा, y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर है, तो यानी y2 हमारे क्या होगा, b यहाँ पे है और c यहाँ, यानी y1 और y2 यानी 3 में से 1, 3 - 1 करेंगे और स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 में से 3 गया तो यानी -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 है तो यानी 2 का स्क्वायर, तो यानी ये हमारा क्या होगा -3 का स्क्वायर यानी 9 + 4, 9 4 क्या होता है √13। अब निकालेंगे हम CD। ये हमारा AB निकाल दिए हैं, BC निकल गया, अब हम निकालते हैं CD। CD निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे x2 और x1 क्या हो जाएगा, यानी C और D, यानी C का क्या दिया हुआ है निर्देशांक, C का निर्देशांक दिया हुआ है 0 और 3 दिया हुआ है, और D का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, D का निर्देशांक है -1 और -4 दिया हुआ है, यानी C 0 3 है, यानी x1 y1 है, x2 और y2 है, यानी x1 यानी x2 - x1 यानी -1 -0 यानी -1 -0 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 - y1 यानी y2 का वैल्यू -4 दिया हुआ है यानी -4, और माइनस यहाँ पे y1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यानी हमें 3 का स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -0 यानी -1 में -0 करेंगे यानी -1 का स्क्वायर होगा, प्लस -4 -3 यानी -7 का स्क्वायर होगा, यानी -1 का स्क्वायर 1 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ये हमारा क्या होगा √50 हो गया। 50 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यानी 2 × 25 आएगा। 25 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, 5 बाहर निकल जाएगा, और हमारा 25 का पूर्ण वर्ग 5 का पूर्ण वर्ग होता है 5, और यानी √2 यानी 5√2 आया। अब हम देखते हैं इस CD निकाल दी, अब AD निकालेंगे। अब देखते हैं AD बराबर क्या होता है। AD को क्या निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे। x2 क्या होता है हमारा, यहाँ पे A और D है, ठीक है। A का मान क्या दिया हुआ है हमारा, A का मान दिया हुआ है -3 और 5 दिया हुआ है, और D का मान क्या दिया हुआ है -1 और -4, यानी x1 y1 x2 y2, यानी x2 - x1 का स्क्वायर करना, यानी x2 का वैल्यू हमारा -1 है और -3 है, यानी -1 - -3 का होल स्क्वायर
ये करेंगे। y2 का वैल्यू -4 दिया हुआ है, -4 माइनस y1 का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर करेंगे यानी हमारा क्या हो जाएगा -1 और माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, प्लस -4 -3 होता है -7 का स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे 1 है यानी -1 + 3 यानी ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर 49 यानी √4 + 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पे 49 है। तो यहाँ पे √अंडर कितना हो जाएगा 53 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बराबर नहीं आ रहा है यानी ए भी बराबर नहीं, ए बी 2√13 आया, बी सी हमारा √13 आया, सी डी हमारा 5√2 आया और ए डी हमारा √53 आया। हम अब विकर्ण निकाल लेते हैं इसका, दोनों विकर्ण क्या होगा यानी विकर्ण क्या होगा, यहाँ पे विकर्ण ए सी होगा तथा बी डी होगा हमारा विकर्ण। तो ए सी पहले निकालते हैं फिर बी डी निकाल लेते हैं। तो देखते हैं ए सी बराबर क्या होता है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं x2 क्या आता है हमारा ए सी में, यानी यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा a का मान दिया हुआ है x1 y1 और यहाँ पे c का कहाँ दिया हुआ है c यहाँ पे दिया हुआ है 0 3 यानी x1 y1 x2 y2 यानी x2 - x1 यानी 0 -3 यानी क्या होगा 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे क्या होगा y2 हमारा 3 होगा और y1 5 होगा यानी 3 - 5 करेंगे यानी 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया 0 माइनस माइनस प्लस होता है 3 होता है 0 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 गया -2 का स्क्वायर बराबर 0 + 3 होता है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यानी √13 आता है 13 यूनिट। अब हम बी डी निकाल लेते हैं। बी डी बराबर क्या होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा x2 और x1 क्या होगा y2 y1 क्या होगा, तो हम बी डी में देखते हैं, पहले बी में फिर डी में। देखिए बी में क्या हमारा x1 y2 y1 और डी में x1 y2 यानी x2 - x1 करेंगे y2 - y1 करेंगे। तो x2 क्या है हमारा -1 और -1 -3 यानी हमारा यहाँ पे -1 और -3 का स्क्वायर करेंगे, फिर y2 - y1 करेंगे। y2 हमारा क्या होता है यानी -4 है और -1 करेंगे यानी -4 और -1 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1 -3 कितना होगा -4 का स्क्वायर होगा प्लस -4 -1 यानी -5 का स्क्वायर होगा यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है यानी हमारा क्या हो गया 5 6 11 के बाकी 1 3 1 4 हो जाएगा √41 यूनिट। यहाँ पे हमारा ना ए बी बराबर हो रहा है, किसी से बी सी बराबर नहीं हो रहा है और सी डी भी बराबर नहीं हुआ और ए डी भी बराबर नहीं हुआ, एक दूसरे से कोई भी हमारा बराबर नहीं है। तथा विकर्ण हमारा जो था विकर्ण ए सी विकर्ण था और बी डी विकर्ण था, वो भी आपस में बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः यह कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। यह कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज ही नहीं है क्योंकि इसका सारा का सारा ये भुजा भी अलग आया और विकर्ण भी अलग आया, ये कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। अब ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 का 3 नंबर। तो हम यहाँ पे ए का मान लेते हैं 4 और 5 मान लिए, ठीक है। बी मान लेते हैं 7,6, सी मान लेते हैं 4,3 और डी का मान लेते हैं 1,2। ये हम मान लेते हैं ए बी सी डी, ये हमारा मतलब निर्देशांक मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे और फिर हम 2 विकर्ण निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी हमारा x2 क्या आ जाएगा, यानी ए और बी में करते हैं x1 y1 x2 y2 यानी x2 - x1 करेंगे यानी 7 में से 4 घटाएंगे यानी 7 में से 4 को माइनस करेंगे और स्क्वायर कर देंगे y2 - y1 यानी y2 और y1 होता है यानी 6 - 5 यानी 6 - 5 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा √7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है यानी √10 होगा यानी √10 यूनिट। ये भी हमारा निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर
करेंगे। फिर x2 और x1 क्या होगा और y2 और y1 क्या होगा। x2 यानी b और c में करेंगे, यानी x1 y1 x2 y2 यानी x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 करेंगे, यानी 4 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 हमारा ये होगा यानी 3 माइनस 6 करेंगे, यानी 3 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 होगा -3, -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 गया तो यानी -3 का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 9 होगा, यानी 9 9 18 होता है। यानी 18 क्या लिख सकते हैं हम, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 9, 9 किसका पूर्ण वर्ग होता है, यानी 3 का, यानी 3√2 यूनिट। यानी हमारा BC क्या आया, BC हमारा 3√2 यूनिट आ गया। और AB हमारा क्या आया था, √10 यूनिट आया था। अब देखिए हम निकालते हैं CD, AB निकल गया, BC निकल गया, अब CD निकालेंगे। तो CD कैसे निकलेगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यानी x2 और x1 y2 y1 क्या होता है, CD में देखते हैं, C और ये D होता है। C क्या है हमारा, x1 y1 और x2 y2, यानी x2 माइनस x1 करेंगे, यानी 1 माइनस 4 करेंगे, तो यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 माइनस 3 करेंगे, यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करते हैं। तो यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का करेंगे तो यानी -1 का स्क्वायर होगा। यानी -3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी √10 यूनिट, यानी 10 यूनिट आ गया। यानी CD हमारा बराबर आ रहा है और AB भी हमारा बराबर आ रहा है। अब हम निकालते हैं AD निकालेंगे, यानी AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया। अब AD निकालते हैं। AD के लिए निकालने के लिए क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यानी x2 क्या होगा हमारा और x1 y2 y1 क्या होता है, यानी हम AD में देखेंगे, पहले A और फिर D में देखेंगे। A हमारा क्या है, x1 है y1 है, यहाँ पे देखिए x1 y1 है और x2 y2 है, तो यानी x2 माइनस x1 करेंगे, यानी 1 में से 4 घटाएंगे और 2 में से 5 घटाएंगे, यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 हुआ तो यानी -3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 माइनस 5 हुआ तो -3 का स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी क्या हो जाएगा हमारा √9 18 हो गया। 18 को तोड़ने पर क्या आता है, 3√2 यूनिट आता है, 3√2 यूनिट आता है। यानी हमारा क्या हुआ, यहाँ पे AB हमारा √10 आ रहा है और CD भी हमारा √10 आता है और BC हमारा 3√2 आता है और हमारा AD भी 3√2 आता है। यानी हम क्या समझ चुके हैं इसमें, यानी दो भुजा बराबर आ रहा है, यानी आमने सामने की दो भुजा बराबर होती है, तो यानी आयत होता है। तो आयत होता है तो हम पहले उसका विकर्ण भी चेक कर लेते हैं। अगर विकर्ण आपस में बराबर हो जाएगी तो हम मान लेंगे ये हमारा आयत है। अगर विकर्ण नहीं बराबर होगी तो हम नहीं समझेंगे ये आयत नहीं है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है। तो हम पहले विकर्ण निकाल लेते हैं। तो यानी विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AC होता है तथा BD होता है। यानी हमारा विकर्ण क्या होगा, AC और BD। सबसे पहले हम AC निकाल लेते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 और x1 का स्क्वायर A और C में देखते हैं, A और हमारा C यहाँ पे है, यानी x1 और y1 x2 और y2 होता है। यानी x2 माइनस x1 करेंगे, यानी 4 में से 4 को घटाना है, तो यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 में से 5 को घटाना है, यानी 3 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे। यानी क्या होगा, 4 में से 4 गया 0 हो गया, प्लस 3 माइनस 5 होगा तो क्या होगा हमारा -2 का स्क्वायर होगा। यानी 0 का स्क्वायर 0 होता है और -2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 4 किसका स्क्वायर होता है, यानी 2 यूनिट। यानी हमारा क्या आया, AC बराबर कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। हम विकर्ण BD में देखते हैं, यानी BD में कैसे निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से ही निकालेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे B और D में देखते हैं। B हमारा ये है, यानी x1 y1 होता है और D हमारा x2 y2 होता है। यानी 1 में से 7 को घटाना है, फिर 2 में से 6 को घटाना है, तो यानी x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 7 करना है, 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 6 का स्क्वायर करना है। यानी √1 माइनस 7 कितना होता है, -6,
6 स्क्वायर प्लस 2 में से 6 को घटाएंगे तो ये क्या होगा -4 का स्क्वायर होगा। तो यानी 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो यहाँ हमारा क्या होगा 36 16 6 6 12 2 बाकी 1 3 1 4 1 5 होता है। √52 तो क्या हम लिख सकते हैं √52 को गुणनखंड करने पे क्या होगा 4 2 से लगाएंगे तो 26, 2 से लगाएंगे तो 13, यानी 2 रूट कितना हो जाए 13 रूट यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा यानी 13 ये यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इतना यूनिट हो गया, यानी हमारा विकर्ण एक विकर्ण तो ये आया 2 यूनिट और एक विकर्ण हमारा ये आया, यानी दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है लेकिन चारों ये 2 साइड 2 ये बराबर है। तो क्या हम समझ रहे हैं, देखिए कैसे हुआ। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है और डी है। यानी ए से बी तक हम कितना निकाल लेते हैं A to B क्या है √10, यानी √10। ठीक है, बी से सी क्या निकाले हैं, बी से सी निकाले हैं 3√2, 3√2 निकाले हैं, और सी डी क्या निकाले हैं तो √10 निकाले हैं। ठीक है, और हम ए डी क्या निकाले हैं, ए डी निकाले हैं 3√2। आप बोलिएगा कि आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर होती है वो तो हमारा आयत होता है, लेकिन आयत कब होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो आयत होता है, ये ठीक है। लेकिन इसका विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी बी डी बराबर ए सी होना चाहिए। क्या यहाँ पे बी डी बराबर ए सी है, नहीं है, यानी यहाँ पे ए सी बराबर बी डी नहीं है, यानी इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। यह आयत तो होगा नहीं लेकिन चतुर्भुज है, तो ये कौन सा चतुर्भुज है ये आपको पता लगाना। तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है ये हमारा समांतर चतुर्भुज। तो क्या लिखोगे यह समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है, तो क्यों समांतर चतुर्भुज है, तो रीजन में लिख देना, कारण में क्या कारण है तो बता देना कि आमने सामने की भुजा बराबर है परंतु इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, तो यह एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज का गुण है। अब हम चलते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन से अक्ष पर बोल रहा है, एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, -9 से समदूरस्थ है, यानी 2 बिंदु दे दिया है और हमको क्या बता रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पे ज्ञात करना है और जिससे इसका दूरी और इसका दूरी दोनों का समान हो। हम ये पहले 2 चीज़ इसमें समझते हैं, समदूरस्थ क्या होता है और एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है। यानी देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, ये हमारा निर्देशांक, ये ग्राफ बनाते हैं तो ये लिखते हैं, ठीक है ना। मानिए हमारा कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होता है, कौन से अक्ष पे, एक्स और एक्स डैक्स, यानी हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है यानी 0। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे एक्स अक्ष पे क्या होगा, तो यानी एक्स अक्ष पर आने के लिए वाई का 0 होना ज़रूरी होता है, यानी हम वाई को 0 लिखेंगे। तो जैसे देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक्स का मान लिए कुछ यहाँ पे है और वाई के बराबर 0 होगा, यानी यहाँ पे, यानी इसका क्या होगा, यानी एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, एक्स अक्ष पे वाई का मान होता है 0। समझ आया, यानी एक्स अक्ष पे कोई भी मतलब निर्देशांक होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स 0 होना चाहिए, यानी वाई का मान 0 हो जाता है। और वाई अक्ष पे आने के लिए, यानी किस पे, वाई अक्ष पे रहने के लिए कोई भी निर्देशांक का क्या होना चाहिए, x = 0, यानी x 0 होगा फिर यहाँ पे आएगा, यानी तब ना ये कोई निर्देशांक y अक्ष पे आएगा, यानी x 0 होगा फिर y का मान होगा, यानी y अक्ष पर, कहाँ पे, y अक्ष पर x का मान क्या होगा 0। तो यानी y अक्ष पे आने के लिए कोई भी निर्देशांक को क्या चाहिए, यानी 0 और y होना चाहिए। ये दोनों भी है, यहाँ पे से एक ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि y अक्ष पे किसी निर्देशांक का x का मान क्या होता है, यानी x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y को 0 करने पर यानी x 0 होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्या दिया हुआ है, यानी x 0 ज्ञात करना है। ठीक है, यानी x अक्ष पर ज्ञात करना है, इसी अक्ष पे ज्ञात करना है। तो क्या है, जो इतना से समदूरस्थ है और इतना से, यानी समदूरस्थ मीन्स क्या होता है, दूसरी चीज़, यानी समान दूरी पे, कौन सा दूरी पे, समान दूरी पे।
मान लेते हैं एक हमारा ये है x यानी 0, ठीक है, यही हमारा x अक्ष पे है, ठीक है, और हमारा एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं। जितना ये दूरी है उतना ही हमारा यहाँ दूरी है, यानी b पॉइंट। a का पॉइंट मान लेते हैं 2,5 मान लेते हैं और b का मान लेते हैं 2,-9, यानी जितना यहाँ से यहाँ दूरी है उतना ही यहाँ से यहाँ दूरी है, यानी एक बाहरी पॉइंट हम P मान लेते हैं, ठीक है। यानी P A बराबर जितना होगा यानी PB उतना ही होगा। तो ये हम कैसे लिखे, ये बता रहा है हमारा x अक्ष पर है, यानी x अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है हमारा x0। कैसे, यहाँ पे हम समझ चुके हैं कैसे 0 होता है, तो यानी x 0 होता है, ठीक है। और एक हमारा पॉइंट ये ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, दोनों से समान दूरी पे बता रहा है, तो यानी दोनों से समान दूरी पे है, तो यानी पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, पी ए बराबर पी बी होगा। तो यानी पी ए को हम कैसे लिख सकते हैं, तो पी ए को कैसे लिखेंगे, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, पीबी के लिए भी यही काम करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब समझते हैं, तो यानी पी ए के लिए समझते हैं, यानी पी और ए के लिए समझते हैं इस दूरी को, यानी x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी 2 - x, यहाँ पे क्या करना है, 2 - x का स्क्वायर करना है प्लस y2 - y1, यानी y2 हमारा क्या हो जाएगा, यानी x1 y1 है, यहाँ y1 x1 x2 और y2 है, यानी -5 है और 0 करना है, यानी -5 में तो 0 को घटाना है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो x2 - x1 यानी PB के लिए है, तो यानी PB के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए x1 y1 x2 y2 यानी 2 में से x घटाना है, यानी 2 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी y2 हमारा 9 है और ये हमारा 0 है, यानी -9 - 0 का स्क्वायर करना है। तो दोनों तरफ ये हमारा रूट अंडर है, इधर भी रूट अंडर है, तो यानी रूट अंडर ये रूट अंडर, दोनों को हम रूट अंडर काट दिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 - x का स्क्वायर बचा प्लस -5 - 0, तो यहाँ पे क्या होगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे तो रूट अंडर कट गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 - x का स्क्वायर होगा प्लस -9 में से -0 गया तो क्या होगा, -9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए a - b का स्क्वायर है, यानी a - b का होल स्क्वायर, तो क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab करते हैं ना, तो यही हमको फार्मूला लगाना है, यानी a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a और b का मान x है प्लस 5 का -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। अब यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a और b, ठीक है, प्लस -9 का स्क्वायर 81 होता है। अब देखते हैं क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस x स्क्वायर -2 दूनी 4 यानी 4x प्लस 25 बराबर यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी 4 होता है प्लस x स्क्वायर -2 दूनी 4 होता है यानी x प्लस 81। अब सबको एक साइड कर लेते हैं और इसको इधर कर, देखिए ये भी एक्स स्क्वायर में है और ये भी हमारा एक्स स्क्वायर में है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, तो यानी दोनों ये आएगा इधर तो माइनस हो गया यानी तो कट जाएगा, तो इसलिए समान चिन्ह वाले बराबर के इधर उधर दोनों हम काट सकते हैं। यहाँ +4 है, यहाँ पे भी +4 है, ये भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में 0 हो जाएगा ये 4 करके। अब देखिए -4x यहाँ पे है और यहाँ पे 25 है, अब ये भी -4x है, तो इधर बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4x, ये क्या हमारा हो गया +4x हो गया, और ये हमारा +81 है तो इधर क्या होगा -81 हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0।